तो भारतीय जनता पार्टी ने बीते दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने हजारीबाग लोकसभा सीट से मनीष जायसवाल को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद चुनाव प्रचार में भाग नहीं लिया था। दरअसल बीते दिन हुए मतदान में अपने मतदान का उन्होंने प्रयोग भी नहीं किया, जिसके बाद पार्टी ने सिन्हा से 2 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत झारखंड की हजारीबाग लोकसभा से मौजूदा सांसद भी है। जयंत सिन्हा को बीजेपी के राज्य महासचिव आदित्य साहू ने नोटिस भेजा है। उन्होंने नोटिस में कहा है कि जब से पार्टी ने मनीष जायसवाल को हजारीबाग लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है, तब से आप संगठनात्मक कार्यों और चुनाव प्रचार में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। आपने अपने मताधिकार का प्रयोग करना भी उचित नहीं समझा। आपके कारण पार्टी की छवि खराब हो रही है। और इसके साथ ही प्रदेश बीजेपी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के निर्देश के बाद पार्टी ने जयंत से स्पष्टीकरण भी मांगा। कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर साहू ने कहा कि ये सिन्हा की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 33वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने राजीव गांधी के स्मारक स्थल वीरभूमि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज सुबह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट समेत कई नेताओं ने राजीव गांधी के स्मारक स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृति में समाधि स्थल पर वीरभूमि पर प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। कांग्रेस ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए एक्स हैंडल पर लिखा कि शांति, सद्भाव और प्रगति के पुरोधा श्री राजीव गांधी जी को कोटि कोटि नमन। तो ओडिशा के पूरी संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल पीएम और भगवान जगन्नाथ को लेकर एक उन्होंने टिप्पणी दी थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जहां वो एक ऑडियो चैनल को इंटरव्यू देते हुए सुने जा सकते हैं। भगवान जगन्नाथ पीएम के भक्त हैं, ये उन्होंने कहा। संबित पात्रा के इस बयान पर विपक्षी नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ पूरे विश्व के भगवान हैं। उन्हें किसी एक मनुष्य का भक्त कहना महाप्रभु का अपमान है। ये विश्व के करोड़ों जगन्नाथ भक्तों एवं ओडिया समाज का अपमान है। इससे पूरे समाज को दुख हुआ है। महाप्रभु ओडिशा अस्मिता के सबसे बड़े प्रतीक है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक्स पर इसके बाद प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने लिखा कि आज पुरी में नरेंद्र मोदी जी के रोड शो की भारी सफलता के बाद मैंने कई मीडिया चैनलों को कई बाइट्स दिए। जगह मैंने उल्लेख किया है कि मोदी जी श्री जगन्नाथ महाप्रभु के एक उत्साही भक्त है। एक बाइट के दौरान गलती से इसका उच्चारण बिल्कुल विपरीत हो गया। मैं जानता हूं कि आप भी इसे जानते और समझते हैं। किसी अस्तित्वहीन मुद्दे को मुद्दा ना बनाएं। हम सभी कभी ना कभी जुबान हम सबकी फिसल जाती है। जिसके बाद बीजेपी के पूरे उम्मीदवार ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि करोड़ों लोगों द्वारा पूजे जाने वाले महाप्रभु श्री जगन्नाथ का अपमान है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक्स पर लिखा कि हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। 4 जून को लोगों की इच्छा से ये अहंकार नष्ट हो जाएगा। तो बिहार के सारण में बीते दिन लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के मतदान के बाद विवाद हुआ था और उसी विवाद के चलते आज 2 गुट आपस में भिड़ गए। पहले झड़प हुई और फिर गोलियां चली। फायरिंग में एक शख्स की मौत हो चुकी है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। घटना की सूचना पर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया और इसके साथ ही पुलिस विभाग के आला अधिकारी और डीएम घटनास्थल पर मौजूद हैं। परा के भिखारी ठाकुर चौक पर हंगामा हुआ और गोलियां चली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर केस दर्ज करके जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि सारण लोकसभा सीट से आरजेडी से रोहिणी आचार्य चुनाव मैदान में उम्मीदवार हैं। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी और सारण लोकसभा सीट से आरजेडी की उम्मीदवार बीते दिन छपरा के बूथ नंबर 118 पर गई थी। आरोप है कि रोहिणी ने इस दौरान वोटरों से दुर्व्यवहार किया और इससे विरोधी गुट के लोग भड़क गए। रोहिणी के समर्थकों ने पलटवार किया तो वो आपस में ही भिड़ गए। हालांकि विवाद बढ़ता देखकर रोहिणी आचार्य वापस चली गई थी, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ है। तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और 7 अन्य लोगों की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत पर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार ने रईसी और हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन के सम्मान में आज 1 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि पूरे भारत में शोक के दिन सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस देश में कोई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर बीते दिन घने कोहरे के कारण पूर्वी अजरबैजान प्रांत के पर्वतीय वन क्षेत्र में पहाड़ियों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। खराब मौसम की वजह से
खोज और बचाव दल को दुर्घटनाग्रस्त पर पहुंचने में काफ़ी मशक्कतों का भी सामना करना पड़ा। प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर को देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खोमेनी ने देश में 5 दिन के राष्ट्रीय शोक की भी घोषणा की है।